चलिए, कल जहाँ से छोड़े थे तो पहला टॉपिक है गुरु बीजाणु जनन। गुरु बीजाणु जनन इंग्लिश में क्या कहते हैं? मेगा स्पोजेनेसिस। परिभाषा होगी आपकी, बीजांड से गुरु बीजाणु मात्र कोशिकाओं से बीजांड के बनने की घटनाएं। तो बीजांड में गुरु बीजाणु मात्र कोशिकाओं से गुरु बीजाणु मात्र कोशिकाओं से गुरु बीजाणुओं का बनना। जैसे आपने पढ़ा था लघु बीजाणु जनन, वैसे ही गुरु बीजाणु जनन किसे संबंधित है? फीमेल, फ्लावर के फीमेल पार्ट। गुरु बीजाणु मात्र कोशिकाओं, बीजांड में गुरु बीजाणु मात्र कोशिकाओं से गुरु बीजाणुओं का बनना जो कहलाता है वो आपका होता है गुरु बीजाणु जनन। क्या है? गुरु बीजाणु जनन। इसे इंग्लिश में बोलेंगे मेगा स्पोरोजेनेसिस। मेगा स्पोरोजेनेसिस। तो जहाँ पर मेगा वर्ड आएगा उससे आप समझ जाएंगे कि ये फीमेल पोर्शन की बात कर रहा है। मेगा इसलिए लिखा जाता है, जो फीमेल पोर्शन होता है वो बड़ा होता है और जो मेल पोर्शन होता है वो छोटा होता है इन फ्लावर यानी फूल में। और फूल कौन से होने चाहिए? एंजियोस्पर्म, आवृत बीजी। हाँ, पौधा कैसा होगा आपका? आवृत बीजी होगा। आवृत बीजी में जो गुरु बीजाणु जनन होता है वो बीजांड में गुरु बीजाणु मात्र कोशिकाओं से गुरु बीजाणुओं का बनना। अब हम आगे इसके आगे जो है वो है गुरु युग्मक जनन। जैसे लघु युग्मक जनन पढ़े, गुरु युग्मक जनन। इसे इंग्लिश में कहते हैं गुरु युग्मक जनन को मेगा स्पोरोजेनेसिस। तो ये आपका आएगा मेगा स्पोरोजेनेसिस, गुरु बीजाणु से भ्रूणकोश बनने तक की घटना। अभी इससे पहले जो आपने पढ़ा था गुरु बीजाणु मात्र कोशिकाओं से गुरु बीजाणुओं का बनना। अब उसके आगे गुरु बीजाणुओं का यहाँ तक टू एंड कंडीशन चल रही है, ठीक है। अब युग्मक में चेंज होगा, गुरु बीजाणु से भ्रूणकोश बनने तक की घटना। भ्रूणकोश, इस वर्ड में ध्यान से देखिए, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे संबंधित एक वर्ड है भ्रूणकोश और ये है भ्रूणकोश। गुरु बीजाणुओं से भ्रूणकोश बनना, कैसे संबंधित घटना है। ये आपका टर्न है वनस्पति। गुरु बीजाणु से भ्रूणकोश बनने तक की जितनी भी घटनाएं होंगी वो होंगी गुरु युग्मक जनन। क्या होगी? गुरु युग्मक जनन। यानी आपने पहले ही पढ़ा है कि एंजियोस्पर्म में जो प्लांट है वो आपका दो तरीके से है, मतलब जो प्लांट है आपका दो अवस्थाओं पे डिपेंड है, एक बीजाणुद्वित और दूसरा युग्मकोद्वित। यही आप समझ लीजिए, युग्मकोद्वित। तो अभी जो चल रहा है
ये आपका गुरु मतलब गुरु बीजाणु जनन जो पहले आपने पढ़ा, बीजाणु भित्ति से कहाँ पर आया, युग्मकोद्भिद की तरफ आया। इसलिए कहा जाता है कि ये अवस्था किस पर डिपेंड होती है, बीजाणु भित्ति पर। इसीलिए ये आपका एक वर्ड आया है गुरु युग्मक जनन। मेगा स्कोर गुरु बीजाणु से भ्रूणकोश बनना है या इनकी घटना है। फिर देखेंगे निषेचन, तीसरा वर्ड है आपका निषेचन। इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन यानी मेल का फीमेल से मिलना, और मेल में क्या मिलेंगे, युग्मक मिलेंगे। कभी भी बीजाणु के रूप में नहीं मिलेंगे, ठीक है। किसके रूप में मिलेंगे, युग्मक के रूप में। यानी नर युग्मक का मादा युग्मक के साथ संलयन, नर युग्मक का मादा युग्मक से संलयन। यही कहलाएगा फर्टिलाइजेशन। क्या कहलाएगा, फर्टिलाइजेशन। निषेचन जहाँ भी आएगा वहाँ की यही परिभाषा होगी। प्लांट में रहेगा तो युग्मक, और अगर ह्यूमन बॉडी में आ रहा है तो मेल का फीमेल के साथ, ठीक है। तो मेल उसमें क्या रहेगा, शुक्राणु, और फीमेल क्या रहेगी, एग। तो ऐसे इसमें है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे कोई एग और ये सब नहीं लिखा जाएगा, लिखा है नर युग्मक का मादा युग्मक के साथ संलयन, फर्टिलाइजेशन कहलाता है। संलयन होने के बाद कौन सी चीज बनती है, युग्मनज। क्या बनता है, युग्मनज बनता है। संलयन हो जाएगा उसके बाद बनेगा युग्मनज। देखिए पहले आपके पास था बीजाणु, फिर आपके पास क्या बना, युग्मक। फिर जब युग्मक आपके प्लस और माइनस थे, मेल और फीमेल, ठीक है, फिर ये दोनों मिल गए तो क्या बनकर तैयार हो गया, युग्मनज। क्रम याद रखिए, क्योंकि इस चैप्टर में और बायो में सिर्फ शब्दों का ही खेल है। पहले बीजाणु, फिर युग्मक, फिर युग्मनज। और मनुष्य में जब आप पढ़ते हो तो मेल और फीमेल मिलने के बाद जो संरचना बनती है उसे क्या कहते हैं, जायगोट। क्या कहते हैं, जायगोट। यहाँ पे भी जायगोट बन के तैयार नहीं हुआ, यहाँ पे युग्मनज बना है। अब देखिए इसके आगे की परिभाषा, इसके आगे है आपका इसे कहते हैं इंग्लिश में एम्ब्रियोजेनी। इसकी परिभाषा है युग्मनज से भ्रूण का विकास। अब यहाँ पे आपका एम्ब्रियो बनेगा। अभी तक युग्मनज तक हम पहुँचे थे। युग्मनज से जो भ्रूण बनेगा वही अवस्था कहलाएगी भ्रूणोद्भव। क्या कहलाएगी, एम्ब्रियोजेनी। कभी कभी इंग्लिश में देता है, हिंदी में बहुत कम देता है, क्योंकि हिंदी में बच्चे पकड़ लेते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। तो ये है युग्मनज से भ्रूण का विकास। तो जो हम पढ़ रहे हैं अभी तक, जितना आपने पढ़ा है, सबसे पहले आप पढ़ रहे हैं आवृत बीजी प्लांट में, आवृत बीजी पौधे के अंतर्गत आपने 3-4 अवस्थाएं पढ़ी हैं। पहला तो मैंने बताया था बीजाणु, फिर युग्मक, फिर युग्मनज। इस तरह आपको अपनी कॉपी में बना लेना है, जिससे आप कोई भी वर्ड कभी भूले ना। फिर और सबके आगे की अवस्था रहेगी, बीजाणु में 2 अवस्था आएंगी, लघु बीजाणु जनन, गुरु बीजाणु जनन, ठीक है। युग्मक में आएगा लघु युग्मक जनन और फिर गुरु युग्मक जनन। फिर युग्मनज आपका ये एक ही रहता है। फिर भ्रूण जो युग्मनज से भ्रूण के बनने की जो प्रक्रिया होगी वो क्या कहलाएगी, भ्रूणोद्भव। और इसके बीच में जो प्रक्रिया होगी वो कहलाएगी फर्टिलाइजेशन। क्या कहलाएगी,
फर्टिलाइजेशन। तो आप इसे देख लीजिए, ये होगा लघु बीजाणु। अगर आप इस प्रकार से चार्ट बनाएंगे तो आपको ज़्यादा नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है। छोटे से नोट्स में आपके लिए रिवीजन करना बहुत आसान हो जाएगा। और ये गुरु बीजाणु, गुरु बीजाणु जो ये किसको दिखा रहा है, मेल पार्ट को, और ये फीमेल। अब इसके बाद जब आएगा युग्मक के लिए, तो युग्मक के लिए आपका आएगा, यहाँ लिख दे रहे हैं, ये आएगा लघु युग्मकोद्भिद, और ये अब इसके आगे का जो ये वाला ये जो बताते हैं, युग्मक और युग्मनज बनने की घटना है। युग्मक से आगे युग्मनज, यहाँ पे जो प्रक्रिया होगी वो आपका कहलाएगा फर्टिलाइजेशन, निषेचन। क्या है? निषेचन। फिर आप आएंगे जो यहाँ पे युग्मनज बन रहा है, और ये युग्मनज कहाँ जाएगा? भ्रूण पर। तो ये इसके बीच की जो प्रक्रिया होगी वो कहलाएगी भ्रूणोद्भव। ये आपका कंप्लीट हो गया। कल से लेके आज तक जो आपने पढ़ा ये पूरा आपका रिवीजन करने के लिए एक पेज में अगर आप लिखते हैं तो आपके लिए रिवीजन बहुत आसान रहेगा। आपको इस तरह लिखना है, आवृतबीजी पौधे में कुछ आवृतबीजी का एग्जाम्पल आपको लिखे हुए हैं, जैसे गुड़हल। फिर अवस्था क्या बनी? बीजाणु से लघु बीजाणु में, फिर गुरु बीजाणु में, लघु मेल गुरु फीमेल, फिर लघु युग्मकोद्भिद, ये भी वही दिखाएगा मेल, फिर ये गुरु युग्मकोद्भिद, ये भी दिखाएगा फीमेल को, फिर युग्मक से युग्मक जनन की तरफ जाना, युग्मनज की तरफ जाना, ये बनाएगा आपका निषेचन, और युग्मनज से भ्रूण की तरफ जाना जो बीच में प्रक्रिया होगी वो कहलाएगी भ्रूणोद्भव। इस तरह ये आपका एक टॉपिक रिवाइज हो गया, ठीक है। यहाँ से आपका टॉपिक खत्म होता है, अब शुरू होगा, अब हम इनके बारे में डिटेल पढ़ना शुरू करेंगे। लघु बीजाणुद्भिद, गुरु बीजाणुद्भिद, लघु युग्मकोद्भिद, भ्रूणोद्भव। ओके, क्लीन करें लाडली। अब कुछ बायो के शब्द हैं जो आपको यहाँ जानना बहुत जरूरी है, शब्दांश है कुछ। जिनका यहाँ पे बार बार प्रयोग होगा तो आपको जानना है। नर जननांग में जैसे कि ये यहाँ बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब भी पेपर बेस पर, क्योंकि आपका रिलेशन बोर्ड एग्जाम से, जब बोर्ड एग्जाम में आपको देगा तो नाम बदल के कभी कभी आपसे पूछता है, जिसमें नाम में हेरफेर होने के कारण आप आंसर नहीं समझ पाते हैं। तो जैसे आपने सुना है पुंकेसर, कई बार सुने हैं पुंकेसर, लेकिन पुंकेसर को और किस नाम से जानते हैं ये भी जानते हैं। इंग्लिश में कहेंगे स्टैमिन। क्या बोलेंगे? स्टैमिन। कभी भी स्टैमिन नाम से कोई क्वेश्चन नहीं आया है। जिस नाम से आता है उसका नाम है माइक्रोस्पोरोफिल। क्या है? माइक्रोस्पोरोफिल। ये पूछता है, ठीक है। तो इसे कहते हैं लघु बीजाणुपर्ण, यानी पुंकेसर को स्टैमिन नाम से भी जाना जाता है, माइक्रोस्पोरोफिल के नाम से भी जाना जाता है, और लघु बीजाणुपर्ण के नाम से भी जानते हैं। इतने नाम हैं, इनमें से क्वेश्चन किस किस पर बनता है? इस पर बनता है बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन, इस पर बनता है। पुंकेसर कभी बताया नहीं जाता, पुंकेसर नाम से क्वेश्चन नहीं आता है, सिर्फ पढ़ते हैं। हमें जानना है माइक्रोस्पोरोफिल, लघु बीजाणुपर्ण, पुंकेसर को ही कहते हैं। पुंकेसर का इंग्लिश नाम होता है स्टैमिन। ओके, ये शब्दार्थ हैं जिन्हें आपको लर्न करना बहुत जरूरी है। दूसरा आपका होगा परागकोश।
ये भी बहुत सिंपल है परागकोश, लेकिन किस नाम से एग्जाम में आपको मिलेगा? देखिए इसे इंग्लिश में बोलते हैं एंथर। क्या बोलते हैं? एंथर। जब आप फिगर बनाएंगे तो आपको मिलेगा, या पॉलन सेट। मतलब पॉलन सेट का मतलब होता है पराग से भरा हुआ थैला, ठीक है। और एंथर, हमेशा ये मेल पोर्शन की बात और इनर जनरल की, जिस नाम से आपको मिलेगा ये, इसका नाम है माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम इस नाम से आपको हो सकता है बोर्ड एग्जाम में मिल जाए, तो परिचित रहिए। इसे हम कहते हैं परागधानी। क्या कहते हैं? परागधानी। कभी कभी क्वेश्चन आता है परागधानी के न्यूक्लियस प्लांट का चित्र बनाइए, और आप समझ ही नहीं पाते इसने किसके बारे में पूछा है। यानी परागधानी, पुंकेसर, एंथर या पॉलन सेट, माइक्रोस्पोरेंजियम एक ही वर्ड है। आपके जो पेपर में मिलने वाला है वो माइक्रोस्पोरेंजियम। क्या मिलेगा? माइक्रोस्पोरेंजियम। तो ये आपको बड़ी नोट भी करना है और लर्न भी करना है। तीसरा आपका है परागण। परागकोश में जो भरा रहता है वो होता है परागण। इसे इंग्लिश में बोलते हैं पॉलन ग्रेन। क्या बोलते हैं? पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन बहुत सरल है, इस नाम से कभी प्रश्न नहीं आपका मिलेगा। इसे बोलेंगे लघु बीजाणु। क्या बोलेंगे? लघु बीजाणु। और इंग्लिश में बोलेंगे, साइंस की इंग्लिश में, माइक्रोस्पोर। क्या बोलेंगे? माइक्रोस्पोर। ये बहुत आता है, माइक्रोस्पोर के बारे में बताइए, टिप्पणी लिखिए। इसे बोलते हैं लघु बीजाणु। ओके, तो ये है आपका पुंकेसर, जिसे बोलते हैं स्टेमेन, माइक्रोस्पोरोफिल, लघु बीजाणुपर्ण। तो क्वेश्चन आपका जो मिलने वाला है लघु बीजाणुपर्ण से मिलेगा। फिर आता है आपका परागकोश, जिसे बोलते हैं एंथर या पॉलन सेट। क्वेश्चन आपको मिलेगा माइक्रोस्पोरेंजियम या परागधानी। परागण जिसे पॉलन ग्रेन बोलते हैं, माइक्रोस्पोर बोलते हैं, लघु बीजाणु बोलते हैं। आपको क्वेश्चन मिलेगा लघु बीजाणु से। ये कुछ ऐसे वर्ड हैं जिन्हें आपको लर्न करना अति आवश्यक है। फिर चौथा इसी में आता है आपका अंकुरित परागण। अंकुरित परागण। अंकुरित परागण में जो आपका आएगा, इसे बोलते हैं जर्मिनेटेड पॉलन ग्रेन। जर्मिनेटेड, फिर ये पॉलन ग्रेन हमने लिखा है, पॉलन ग्रेन को हम लिख देते हैं। जर्मिनेटेड पॉलन ग्रेन आपका, इसे बोलते हैं नर युग्मकोद्भिद। क्या बोलेंगे? नर युग्मकोद्भिद। ये वर्ड तो आपको कहीं मिला था, तो ये वहीं से लिया गया है, नर युग्मकोद्भिद, मेल गैमेटोफाइट। ओके, तो ये आपका पूरा हो गया। अब आपको जो प्रश्न मिलने वाला है लघु बीजाणुपर्ण से, माइक्रोस्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरोफिल, माइक्रोस्पोर या मेल गैमेटोफाइट, तो आपके प्रश्न जो बनेंगे बोर्ड एग्जाम में इसी से बनेंगे, इधर से कोई प्रश्न नहीं बनेगा। सिर्फ आपके टच में होना चाहिए कि हाँ आप इसके बारे में जानते हैं, आपको याद यही करना है। तो ये वर्ड मीनिंग आपको लर्न कर लेनी है। अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे मादा जननांग के बारे में। किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने का सबसे बढ़िया तरीका है कि आप उसकी वर्ड मीनिंग के बारे में जानें। जितनी ग्लॉसरी आपके पास इकट्ठी होगी, जितनी वर्ड मीनिंग आपके पास इकट्ठी होगी, उतना ही नॉलेज आपका उस सब्जेक्ट के बारे में बढ़ेगा। अब आप देख लीजिए मादा जननांग। एंजियोस्पर्म प्लांट की बात हो रही है, आप लीजिए पौधे की, तो मादा में सबसे पहले आएगा जायान। नाम तो सुने होंगे, जायान, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कार्पेल। इसे बोलेंगे कार्पेल। इसको एक और नाम है गुरु बीजाणुपर्ण। क्या है? गुरु बीजाणु। गुरु बीजाणुपर्ण, जिसे एक और नाम जानते हैं मेगास्पोरोफिल। मेगास्पोरोफिल। और आपका जो आएगा क्वेश्चन वो आएगा
मेगास्पोरोफिल से या गुरु बीजाणु पर्ण से। कभी भी आपको जायांग या तालकल नहीं देगा। जायांग हो सकता है आपको कहीं फिगर वगैरह में दे, जब भी डिस्क्रिप्शन करने के लिए आएगा तो आपको जो वर्ड यूज़ करना रहेगा वो गुरु बीजाणु पर्ण ही आप यूज़ करेंगे, क्योंकि यूपी बोर्ड है तो इंग्लिश पे इतना ज़्यादा ध्यान देना नहीं है। लेकिन आपको ये रहे कि अगर इंग्लिश हिंदी में लिख कर आ रहा है, मेगास्पोरोफिल हिंदी में लिख कर दे रहे हैं, तब भी आपको आंसर में यही लिखना है गुरु बीजाणु पर्ण के बारे में। ओके, दूसरा देख लीजिए। दूसरा जो आपका आएगा वो होगा बीजांड, जिसे इंग्लिश में कहते हैं ओव्यूल। अब इसका नाम है गुरु बीजाणु धानी। गुरु बीजाणु धानी जिसे बोलते हैं मेगास्पोरेंजियम। मेगास्पोरेंजियम तो बीजांड को ओव्यूल बोलते हैं, गुरु बीजाणु धानी, और आपका होगा मेगास्पोरोफिल। तीसरा देख लीजिए। तीसरे में आपका आएगा भ्रूणकोश। भ्रूणकोश जिसे बोलते हैं एम्ब्रियो सेल। भ्रूणकोश जिसे बोलते हैं एम्ब्रियो सेल, ये आपका बोल बनेगा मादा युग्म कोश। मादा युग्म कोश इसे बोलेंगे फीमेल गैमेटोफाइट। फीमेल को मैं एक्टिव रूप में लिख रही हूँ, गैमेटोफाइट लिखेंगे, गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट। तो फीमेल गैमेटोफाइट के नाम से कभी भी क्वेश्चन नहीं आया है। क्वेश्चन आएगा मादा युग्म कोश के नाम से या भ्रूणकोश के नाम से। यानी जब आपको भ्रूणकोश मिलेगा तब भ्रूणकोश की आवश्यकता आपको लगेगी। तो यहाँ याद रखिए कि भ्रूणकोश का अर्थ होता है मादा युग्म कोश। जब बीजाणु भेद से आगे बढ़ते हैं तो संरचना नर और मादा में चली जाती है, वो भी युग्मक के रूप में। तो मादा युग्म कोश जो बनेगा वो आपका भ्रूणकोश होगा। ठीक है। और फिर चौथा आपका आता है अंड, जिसे इंग्लिश में तो आप जानते हैं क्या कहते हैं, एग। और वैसे इसका नाम होगा फीमेल गैमेट या मादा युग्मक। फीमेल गैमेट समझ आ रहा है ना। तो ये आपका मादा जनांग। अब आपके जो 4-5 इसमें और 4-5 नर जनांग में मिला, उसे आप लर्न कर लेंगे तो ये पूरा चैप्टर प्रश्न लिखने लायक, आंसर लिखने लायक, समझने लायक सब आपका कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो अब इसे क्लीन करते हैं। अब देख लीजिए, लघु बीजाणुधानी के बारे में आज सिर्फ इंट्रोडक्शन देखेंगे। जो हमें पढ़ना है वो दूसरा नेक्स्ट टॉपिक है लघु बीजाणुधानी। जो मेल से संबंधित है ये होगा परागकोश। इसे परागकोश कहेंगे, जिसमें परागकण भरे रहते हैं। या इसका एक और नाम बताए थे, बताइए क्या होगा? लघु बीजाणुधानी का एक और नाम क्या होगा? नर युग्म कोदभिद। इसलिए बोल रहे हैं कि नाम याद कर लीजिए, क्या होगा? नर युग्म कोदभिद। यानी बीजाणु बनाने की जो थैली होती है वही युग्मक के रूप में होती है, नर युग्म कोदभिद कहलाती है। तो इंग्लिश में क्या होगा? माइक्रोस्पोरेंजियम एंड
और क्या होगा, मेल गैमेटोफाइट। क्या होगा, मेल गैमेटोफाइट। तो देख लीजिए, आप लोग याद नहीं करते तभी तो पेपर में फंस जाते हैं। माइक्रोस्पोरेंजियम, हम शॉर्टकट लिखेंगे माइक्रोस्पोरेंजियम, और वो क्या होगा, मेल गैमेटोफाइट। याद रखिएगा। तो इसमें आपको इसमें जो होगा वो 2 टॉपिक आपका होगा मेन, जो पढ़ना है हम कल पढ़ेंगे। पहला होगा लघु बीजाणु धानी, और दूसरा होगा लघु बीजाणु धानी का परिवर्तन। परिवर्तन का मतलब डेवलपमेंट। लघु बीजाणु धानी का परिवर्तन, जिसका डिस्कशन कल हम करेंगे, कल पढ़ कर आइएगा। होमवर्क आपका यही रहेगा कि आपको पढ़ना है, और जो वर्ड मीनिंग इसके बारे में मैंने लिखी थी वो आपको लर्न करके आनी है। थैंक यू।